प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.2 में हम लोगों को यह ज्ञात करना है कि ग्राफी विधि से हम रैखिक समीकरणों के हल को कैसे करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को देखते हैं किताब के माध्यम से। प्रश्न दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, उसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण को बनाएंगे। रैखिक समीकरण को बनाने के पश्चात हम उनके मान के लिए सारणी को तैयार करेंगे और सारणी तैयार करने के बाद उनका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने से पता चलेगा कि दोनों रेखाएं किस प्रकार की हैं। क्या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं? क्या दोनों रेखाएं समपाती हैं? क्या दोनों रेखाएं समांतर हैं? तो जैसा प्रतिबंध हमें ग्राफ के माध्यम से मिलेगा, उस आधार पर हम उन रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे, कहेंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसा कि आगे दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम यहाँ पे 2 चर लेते हैं, एक x और एक y। मान लेते हैं यहाँ पर, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखिए, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं टोटल। इस 10 विद्यार्थी में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो प्रथम शर्तानुसार इस लड़के और लड़कियों की संख्या का जो योगफल है वो क्या है, 10। तो क्या होगा, x + y बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये पहला समीकरण हो गया। पुनः द्वितीय शर्तानुसार क्या दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या क्या है, y। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या क्या है, x से 4 अधिक माने x + 4। तो द्वितीय शर्तानुसार लड़कियों की संख्या y या लड़कों की संख्या x से 4 क्या है, अधिक। यह समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम आगे लेकर के चलेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 से y बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 - x। इनके मान के लिए सारणी तैयार करें।
मान के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम सारणी बना लेते हैं। यह x होगा, y होगा, बिंदु के रूप में x y होगा। अब देखिए 3 मान को लेकर के चलते हैं। x की वैल्यू यहाँ हम पहले क्या रखें? 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। तो बिंदु क्या होगा? 0, 10। दूसरा हम 5 लिख लें तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो बिंदु क्या हो गया? 5 और 5। तीसरा हम 10 ले लें तो क्या मिलेगा? 0। बिंदु क्या हो जाएगा? 10, 0। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से y बराबर क्या है? 10 माइनस x है। मान के लिए सारणी यहाँ भी सारणी बना लेते हैं इस तरह से। x y x, y। अब देखिए x की वैल्यू समीकरण 2 क्या है? y बराबर x प्लस 4 है। y बराबर क्या है? x प्लस 4। तो चलिए x की वैल्यू क्या रखें? 0। y की वैल्यू क्या मिलेगा? 4। तो बिंदु क्या हो गया? 0, 4। x की वैल्यू हम क्या रख लें? 5 रख लें। यदि 5 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9 मिलेगी। तो यह बिंदु आपका हो गया 5, 9। और x की एक वैल्यू जो है हम 10 रख लें तो क्या मिलेगा? 14। तो बिंदु क्या होगा? 10 और 14। यहाँ पर x के मानों को आप अपने से भिन्न भिन्न ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा मान ले सकते हैं। अब इन्हीं मानों के आधार पर हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ग्राफ क्या है? ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब चूंकि ग्राफ हमारे पास है नहीं तो हम इसी पर ग्राफ खींचते हैं। x पर देखिए हम बिंदु ले लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यह निशान लगा लेते हैं। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे y अक्ष पर भी हम ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो पहला बिंदु हमारा क्या है? 0, 10। 0, 10 बिल्कुल y अक्ष पर यहाँ पड़ जाएगा। 5 और 5, 5 x पर, 5 y पर। यह बिंदु आपका यहाँ पे होगा 5, 5 और 10, 0 यहाँ पे होगा। इन बिंदुओं को मिलाती हुई इस तरह से हम रेखा खींचेंगे। इस तरह से हम रेखा खींच दें। स्केल से इसको हम मिलाएंगे। यह हमारा हो गया। यह बिंदु आपका क्या है? 10, 0 है। यह बिंदु क्या है?
5 5 है, और यह बिंदु क्या है 0 और 10 है। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखें 0 4, दूसरा बिंदु क्या है 0 4, तो यह बिंदु यहाँ पर होगा। फिर क्या है 5 और 9, 5 और क्या है 9 है, यहाँ पे होगा। और तीसरा बिंदु क्या है 10 और 14, 10 और 14 बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब यह बिंदु आपका 10 14 है, यह बिंदु आपका 5 9 है, और यह बिंदु आपका क्या है 0 4। इन बिंदुओं को मिलाता हुआ फिर एक रेखा ऐसे खींचेंगे, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं यहाँ काट रही हैं। ठीक, यहाँ काट रही हैं, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर हम ये ड्रा कर लें, और यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, लंब ड्रा कर लें, तो अब ये क्लियर हो गया कि यह बिंदु हमारा क्या होगा, इधर डिस्टेंस 3 है और इधर डिस्टेंस क्या है 7। ठीक, तो यह बिंदु आपका P क्या मिलेगा 3 7। तो अब देखिए ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x बराबर क्या होगा 3 होगा, y बराबर क्या होगा 7 होगा। अर्थात लड़कों की संख्या को x माने हैं तो क्या होगा 3, लड़कियों की संख्या को y माने हैं तो क्या होगा 7। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है बेटा, इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग जो है दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, किताबों में आप देख रहे हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। माने यह आपका दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। माने सवाल में दिया गया है 5 पेंसिल 7 कलम कितना मूल्य है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है 46 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम पेंसिल के मूल्य को मान लेते हैं x रुपया। मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। बात समझ में आ रही है। एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना x रुपया, और एक कलम का मूल्य हमने क्या माना y रुपया। तो प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार पेंसिल कितना है 5। एक पेंसिल का मूल्य यदि x रुपया है तो 5 पेंसिल का 5x, तो 5x हो गया। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का कितना हो गया 7y हो गया। तो यह पेंसिल का दाम हो गया और यह कलम का हो गया। दोनों जोड़ लेते हैं, कितने का है 50 रुपये का। समीकरण 1।
ठीक इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार पेंसिल कितना है 7, तो क्या होगा 7x। कलम कितना है 5, तो क्या होगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन्हीं दोनों समीकरणों का हमको ग्राफ खींचना है। तो समीकरण 1 से 7y बराबर 50 माइनस 5x, तो y बराबर क्या होगा 50 माइनस 5x बटे 7। आइए इनके मान के लिए सारणी तैयार करते हैं। मान के लिए सारणी, जब सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर सारणी में जो मान लिया जाता है, इस मान को आप अपनी स्वेच्छा से चाहे जो ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे मान को रख सकते हैं और रख करके y के मान को निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या रखा जाए। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखा जाए, बात यह आती है। x की वैल्यू 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर x की वैल्यू को रख सकते हैं। तो x की वैल्यू को क्या रखा जाए, आइए देखते हैं। x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 50 बटे 7। क्या मिलेगा 50 बटे 7। ठीक। अब देखिए x की वैल्यू कितना रखा जाए। 1 रखेंगे यदि तो 45 बटे 7 मिलेगा। 2 रखेंगे यदि तो 40 बटे 7 मिलेगा। 3 रखेंगे तो चलिए 3 रखते हैं। 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15। 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 माने 5। तो यह 3, 5, ये आपका बिंदु क्या रहा 0, 50 बटे 7। अब दूसरा 3 के जगह आप क्या रखेंगे, यदि आप 4 रखते हैं तो 4 पचे 20, 30 बचेगा 30 बटे 7। 5 रखते हैं तो 25 बटे 7। 6 रखते हैं तो 20 बटे 7। 7 रखते हैं 15 बटे 7। 8 रखते हैं 10 बटे 7। ऐसे आपको आगे रखना पड़ेगा। तो एक मान हम क्या रख लें 6 रख लें। 6 पंजे 30, तो यह क्या मिलेगा 20 बटे 7। तो यह आपका हो गया 6, 20 बटे 7। एक तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं समीकरण 2 पर। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे 5y बराबर 46 माइनस क्या होगा 7x। तो y बराबर क्या होगा 46 माइनस 7x बटे 5। तो अब यहाँ भी मान के लिए सारणी तैयार करते हैं। मान के लिए सारणी, मान के लिए जब सारणी तैयार करेंगे तो ठीक जैसे ऊपर आपने तैयार किया उसी तरह से हमें नीचे भी मान के लिए सारणी को तैयार करना है। यह x हो गया, ये y हो गया। बिंदु के रूप में क्या होगा xy। अब देखिए x की वैल्यू क्या रख दें। x की वैल्यू यदि हम 0 रख दें तो 46 बटे क्या मिल जाएगा 5 इन मिलेगा। तो 0 हो गया और 46 बटे 5 हो गया। x की वैल्यू यदि हम 3 रख दें तो 7 त्रिका 21। 46 में से 21 आप घटाएंगे तो 25। 25 में 5 का भाग देंगे 5, तो यह बिंदु 3, 5 हो गया। और x की वैल्यू आप 6 रखेंगे, 7 छंग 42 हो गया, तो 4 बटे 5। तो बिंदु क्या होगा 6, 4 बटे 5।
अब देखिए सारणी हमारा कंप्लीट हो गया। जब सारणी कंप्लीट हो गया तो इन्हीं सारणी के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आइए ग्राफ खींचते हैं। इस आधार पर हम इस ग्राफ को खींचते हैं। यह x अक्ष हो गया और यह y अक्ष हो गया। x अक्ष और y अक्ष, यह क्या हो गया, मूल बिंदु। अब देखिए 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदुओं को हम ले लेते हैं। अब हम y अक्ष पर चलेंगे। y अक्ष पर चलेंगे, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर भी ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए पहला बिंदु हमारा क्या है, 0। x पर तो 0, लेकिन y पर कितना है, 50/7। 50/7 को दशमलव में बदल दें, 7×7 = 49, माने 7.1 के रूप में हम चलेंगे तो यह लगभग आपका यहाँ पे बिंदु आएगा। दूसरा क्या है, 3 5, x पर 3 और y पर क्या है, 5, तो यह बिंदु हमारा यहीं पे आएगा, 3, 5। और तीसरा बिंदु क्या है, 6, 20/7, तो 6 x अक्ष पर, 20/7 लगभग 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो यह बिंदु आपका कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, लगभग 3, 6, माने यह बिंदु आपका इधर कहीं जाएगा, तो यह बिंदु आपका यहाँ हो गया। अब देखिए इन्हीं बिंदुओं को मिलाता हुआ ऐसे सरल रेखा खींचेंगे। इस तरह से आप सरल रेखा स्केल से मिलाता हुआ खींचेंगे, ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिए यह बिंदु आपका क्या रहा, 6, 20/7। यह बिंदु क्या रहा, 3, 5। यह बिंदु क्या रहा, 0, 50/7। दूसरा सारणी क्या है, 0, 46/5। तो x पर 0, y पर 46, 5×9 = 45, माने वह बिंदु आपका इधर कहीं होगा। ये आपका हो गया क्या, 0, 46/5। दूसरा बिंदु क्या है, 3 5, यही बिंदु आपका है 3 5। और तीसरा बिंदु क्या है, 6 और 4/5, तो 6 है, 4/5 का मतलब 1 से कम, यानी 8 मिलीमीटर के रूप में यह बिंदु हमारा यहाँ पे होगा। यह अब देखिए इनको भी मिलाता हुआ ऐसे ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ ऐसे खींचेंगे, स्केल से बिल्कुल मिलाएंगे। स्केल से मिलाता हुआ ऐसे रेखाओं को खींचेंगे। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से दिख रहा है कि ये ग्राफ दोनों रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब देखिए ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x का मान क्या होगा, 3 होगा, y का मान क्या होगा, 5 होगा। अर्थात एक पेंसिल का मूल्य
x माने हैं तो 3 रुपया हो गया, और एक कलम का मूल्य y रुपया माने हैं तो क्या हो गया 5 रुपया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।